दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। ये 7 लोग होते हैं जो अपने दोस्त के घर स्कूल की छुट्टियां मनाने आए थे। इन्हें घर में एक गेम का बोर्ड मिलता है जो कहां से आया किसी को नहीं पता था। इसके बाद वो लोग इस गेम बोर्ड को देखने लगते हैं जिसका नाम गेम ऑफ होता है। इस गेम के सभी रूल्स कार्ड में लिखे थे, जिनमें लिखा था गेम स्टार्ट करने के बाद 1 घंटे के अंदर उन्हें अपनी जान देनी होगी या किसी की जान लेनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो गेम उनमें से किसी को चुनकर मार डालेगा और हर घंटे में उन्हें किसी को मारना या मरना होगा। आखिर में जो इस गेम को खत्म करेगा वही जीतेगा। सभी दोस्तों को ये गेम मजेदार लगता है, इसलिए ये सभी बिना ज्यादा सोचे खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल गेम है। फिर 7 दोस्त गेम के बोर्ड पर अपनी उंगली रखते हैं और स्टार्ट बटन ऑन कर देते हैं। वो गेम बोर्ड सभी की उंगलियों से खून की एक ड्रॉप लेता है और गेम चालू हो जाता है। वो लोग सोचते हैं आखिर ये कौन सा अजीब सा गेम है। तभी गेम काउंटर पर 24 लिखा हुआ होता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब बेथ नाम की लड़की इस गेम के रूल्स दोबारा पढ़ती है, जिनमें लिखा होता है कि गेम में जितने नंबर दिखाए गए उन्हें उतने लोगों को मारना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब गेम उन्हें मार डालेगा। ये सब अब गेम को क्विट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि अगर वो लोग एक बार गेम को स्टार्ट कर देते हैं तब गेम को क्विट नहीं कर सकते। लेकिन इनमें से कोई भी दोस्त इस गेम को सीरियसली नहीं लेता और घर के बाहर आकर ड्रिंक करने लगते हैं, जबकि बेथ और टॉम नाम का लड़का गेम के पास बैठे होते हैं। ये दोनों कपल होते हैं। वहां पर एक दोस्त जब दारू पीता है तब उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उस दोस्त का सर एक्सप्लोड हो जाता है, यानी कि उसका सर फट जाता है और चारों तरफ खून की छींटें पड़ जाती हैं, जिससे सभी लोग डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। वहां बेथ गेम के पास बैठी होती है और गेम के काउंटर में अब 1 नंबर कम हो गया होता है, यानी 23। हालांकि इन लोगों को लगता है कि किसी ने उनके दोस्त को बाहर से शूट किया है, इसलिए वो मारा गया है। वो सभी दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं और खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं। यह टॉम अपने साथ एक गन भी लाया होता है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए उसे निकाल लेता है। तभी उसे दरवाजे पर किसी के होने का शक होता है। वो दरवाजा खोलता है, तब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो उसे पकड़कर रूम में लाता है। टॉम उसके ऊपर गन तान देता और पूछता है कि आखिर वो उन्हें क्यों मारना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मैंने तुम लोग की चीख सुनी, मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं देखने चला आया और मैं तुम लोग को चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। पर इनमें से कोई भी उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने उनके दोस्त को मारा है। तभी इन लोगों के एक और दोस्त के सिर में दर्द होने लगता है और उसका सर भी फट जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 घंटा बीत चुका था और उन्होंने किसी को मारा नहीं था, न ही इनमें से किसी ने अपनी जान ली थी। यहाँ पर सभी लोग अब और ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें अब समझ आ गया था बूढ़े आदमी ने उनके दोस्त को नहीं मारा है, बल्कि इस गेम ने मारा है। वह गेम काउंटर पर अब नंबर 22 हो गया था, जिससे वो समझ जाते हैं ये गेम असली है और गेम एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा है और वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनका टाइलर नाम का दोस्त कहता है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तब गेम के नियम के हिसाब से उन्हें लोगों को मारना होगा, नहीं तो ये गेम हर 1 घंटे में उनके दोस्त को मारता रहेगा। टॉम कहता है कि मैं अब इस बूढ़े आदमी को मारने जा रहा हूँ ताकि उनकी जान खतरे में ना आए। टॉम बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है और गेम काउंटर पर काउंटिंग 22 से 21 हो जाती है। तब टाइलर उस गेम को बेसबॉल बैट से मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो बैट टूट जाता है, लेकिन गेम को कुछ नहीं होता। फिर टॉम सभी लोगों को यहाँ से चलने को कहता है। बेथ जाने से पहले उस गेम को भी अपने साथ ले लेती है। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी इनके सामने से जा रही होती है। उनकी फीमेल फ्रेंड कहती है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। टॉम कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें 21 लोगों को मारना होगा। ये लोग अब 7 से 5 हो गए थे, जिनमें टॉम, बेथ, टाइलर, एशले और उनकी एक फीमेल फ्रेंड होती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, लेकिन टाइलर समय रहते ब्रेक मारता है, जिससे वो आदमी बच जाता है। वो आदमी उन्हें भला बुरा कहकर आगे चला जाता है। टॉम टाइलर के ऊपर गन तान देता है और उस आदमी को गाड़ी से कुचलने को कहता है, पर टाइलर ये काम करने को रेडी नहीं था, लेकिन टॉम से डरकर वो ऐसा करने पर मजबूर होता है। वो उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस लड़के को बहुत ज्यादा चोट आती है, लेकिन अभी भी वो जिंदा था, इसलिए टॉम गाड़ी से उतरकर उसे शूट करके मार देता है। तभी एक लेडी वहां जॉगिंग कर रही थी। वो ये सब देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर टॉम उसका पीछा करता है। वो लेडी भागते भागते नीचे गिर जाती है। टॉम बेथ को गन देता है और उसे मारने को कहता है, पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लेडी इनसे अपनी जान की भीख मांगती है, पर टॉम उस पर जरा भी दया नहीं दिखाता और बेथ से गन लेकर उस लेडी को गोली मार देता है। टॉम कहता है कि हमें सरवाइव करने के लिए ऐसा करना होगा। यहाँ टॉम के दोस्त उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर वो उनकी बात सुनने को रेडी नहीं था। वहाँ कार में उनकी एक फीमेल फ्रेंड गेम को लेकर बैठी हुई होती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी।
तभी वहां पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर गाड़ी लेकर आती है। वो उनके कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उनके पास शॉटगन भी होगी। यहाँ एशली ऑफिसर से झूठ बोलती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक हिरन के साथ हो गया था, जिसमें वो मारा गया और उन्होंने डियर को जंगल में फेंक दिया। इसके बाद ऑफिसर उन्हें गाड़ी को सही से चलाने को कहती है और वहां से जाने लगती है। तभी गाड़ी में बैठी उनकी एक फीमेल फ्रेंड का सर फट जाता है, जिससे ऑफिसर डर जाती है और उन पर गन तान देती है। वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। इस पर कोई कुछ नहीं कहता। वहाँ टॉम एशले को पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। वो ऑफिसर से कहता है अगर वो उसे जाने नहीं देगी तब वो एशले को मार देगा। टॉम बेथ को गाड़ी में बैठने को कहता है और एशले को छोड़ देता है। फिर टॉम और बेथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ एशले और टाइलर अकेले पड़ जाते हैं। इन दोनों को वो अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि एशले और टाइलर ने उनका साथ देने से मना कर दिया था। ऑफिसर रेडियो की मदद से मैसेज भेजती है और मदद बुलवाती है। तभी टाइलर की हालत भी खराब होने लगती है, यानी उसका सर भी फटने लगता है। ऑफिसर उसकी हालत देखकर एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। इधर एशले को पता था अगर समय रहते उसने किसी की जान नहीं ली तब टाइलर मारा जाएगा, इसलिए वो ऑफिसर को रॉड से मारकर जान ले लेती है, जिससे टाइलर ठीक हो जाता है। एशले टाइलर से कहती है कि उसे उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। ये दोनों बेथ और टॉम को लोगों की जान लेने से रोकना चाहते थे, इसलिए वो ऑफिसर की गाड़ी और गन लेकर यहाँ से निकलते हैं। दरअसल जो गाड़ी टॉम और बेथ लेकर भागे थे उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था और वो गाड़ी टाइलर के दोस्त की होती है, इसलिए टाइलर को उनकी गाड़ी की लोकेशन मिल जाती है और वो उनका पीछा करते हैं। ये दोनों नहीं चाहते थे कि अब इनकी वजह से बेकसूर लोगों की जान जाए। वो इस गेम को खत्म करने के लिए अपनी जान तक देने को रेडी थे, जबकि बेथ और टॉम अपने बारे में सोचते हैं। वो किसी भी तरह लोगों को मारकर खुद को बचाना चाहते थे। बेथ टॉम से पूछती है वो बाकी लोगों को कहां पर मारेंगे। इस पर वो कहता है कि पास ही में एक हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर पेशेंट हैं। टॉम कहता है वैसे वो भी पेशेंट मरने वाले हैं, तो क्यों ना उन्हें पहले ही मार दिया जाए। ये दोनों हॉस्पिटल में आते हैं। उनके पास गेम बोर्ड और गन भी होती है। इन्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं था। वो हॉस्पिटल के कमरे में जाकर एक एक करके सभी पेशेंट की जान ले लेते हैं ताकि वो गेम बोर्ड में 0 ला पाए और वो बच जाएं। इनका पीछा करते हुए एशली और टाइलर भी यहाँ पे आ गए होते हैं। वो हॉस्पिटल के कमरों में देखते हैं, यहाँ पर कई पेशेंट्स की लाश पड़ी है। यहाँ पर एक छोटी लड़की जो कि पेशेंट थी वो कहीं जा रही थी। तभी बेथ अपने हाथ में गन लिए उसके सामने खड़ी होती है। बेथ को उस पर भी दया नहीं आती और वो उस पर गन तान देती है। तभी एशले और टाइलर वहां पर आ जाते हैं। एशले बेथ के ऊपर गन तान देती है और उसे उस छोटी बच्ची को छेड़ने को कहती है, पर वो कहती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना होगा। और बेथ जब उस बच्ची को मारने वाली थी तभी एशली उसे शूट कर देती है, जिससे वो मारी जाती है। फिर वो दोनों उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहां जब टॉम आता है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो बहुत रोता है। तभी एशली और टाइलर वहां पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मारा है। इस पर टॉम कहता है कि हमने कोई भी गलती नहीं की है। अगर हमने नहीं मारा होता तब हम सब भी मारे गए होते। टॉम बेथ की गन जो नीचे गिरी हुई थी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर टाइलर उसे ऐसा करने से रोकता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर टाइलर टॉम की जान ले लेता है और वहां गेम बोर्ड में 1 नंबर लिखा हुआ होता है, यानी अब इस गेम को खत्म करने के लिए किसी एक इंसान को मरना होगा। यहाँ एशली अपने बारे में सोचती है और अपने दोस्त टाइलर को शूट कर देती है, जिससे वो मारा जाता है और ये गेम अब खत्म हो जाता है। और उसके अंदर से एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा होता है, मुबारक हो, तुम इस गेम को जीत गई हो। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो एशले को घेर लेती है। वो अपने आप को सरेंडर कर देती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पुलिस स्टेशन में क्रिसमस मनाया जा रहा था। वहां पर एक ऑफिसर अपने दोस्त को गिफ्ट देता है जिसके अंदर से गेम ऑफ डेथ निकलता है। वो कहते हैं कि कोई इस गेम को खेलेगा, यानी ये गेम अब कई और लोग की जान लेने वाला है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि आखिर में पुलिस किसको गिरफ्तार करती है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।